हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए बेटा, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास देखने से पहले आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब आप लोग पिछली क्लास को देखने के बाद आज की क्लास को देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी। और बेटा, आपको मेरी क्लास कैसी लगती है? मैं जो चीज़ें पढ़ाती हूँ आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करिए। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 1, 5, 2, 10, बीच में ये डॉट डॉट है, 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या है। यानी ये जो डॉट डॉट है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यही हमसे सवाल में पूछ रहा है। अब बेटा, इस प्रश्न में क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 1, 5, 2, 10 और 15, 4, 20 है, यह कैसे मतलब किस श्रृंखला में रखा गया है, कि इसका जोड़ा मतलब ये जोड़ा गया है या घटाया गया है या वर्ग करके ये सेट किया गया है। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें पता करनी है। पता कैसे चलेगी बेटा? जैसे ये है 1, 5, 2, 10, यहाँ बीच में खाली स्थान है, फिर आगे है 15, 4 और 20। अब इसको चेक कैसे करेंगे बेटा? देखिए, ये जो 1 है और ये 2 है, यहाँ हम क्या किया गया है बेटा? +1 किया गया है। अब ये 2 और 3 छोड़ देते हैं। अभी यहाँ खाली स्थान भरना है। ऊपर देखते हैं क्या है बेटा? दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या है? 5। यानी ये जो 5 और 10 है, यहाँ पे +5 किया गया है। और आगे क्या करना है? ये एक संख्या छोड़ने के बाद यानी 10 से जब हम लोग 15 पे जाएंगे, ये देखिए बीच में एक एक संख्या छूटती जा रही है। तो जब 10 से 15 पर जाएंगे तो फिर यहाँ +5 हुआ है, यानी 10 से 15 हुआ। अब ये बीच में 4 छोड़ेंगे, यानी 15 से जब हम लोग 20 पे जाएंगे तो ऊपर देखिए फिर से 5 प्लस किया गया है। अब नीचे क्या करना है बेटा? ऊपर ये 5, 10, 15, 20 यानी इसमें +5 किया गया है। और नीचे ये जब हम लोग 1 से 2 पर गए तो +1 किया है। अब 2 से 3 पर भी हम लोग +1 करके जाते हैं, देखते हैं ये चीज़ें आगे फॉलो करती है कि नहीं। तो 2 में जब +1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? 3। अब हमें चेक करना है कि ये 3 सही है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा? ये एक संख्या छोड़कर यानी 15 छोड़कर जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमें वापस से +1 करना होगा। तो 3 में जब +1 करेंगे तो 4 आ गया, यानी कि ये 4 जो है इस स्थान पर सही है। तो कहने का मतलब कि यहाँ 3 आएगा। अब 3 सही है कि नहीं, ये देखिए कैसे पता चला। ये जब हम लोगों ने 1 में +1 किया तो 2 आ गया, और 2 में जब +1 किए तो 3 आ गया, 3 में जब +1 किए तो 4 आ गए, यानी ये श्रृंखला सही है। और 5, 10, 15 वाली, 5 में जब हम लोग 5 प्लस किए तो 10 आ गया, 10 में +5 किए तो 15 आ गया, 15 में +5 किए तो 20 आ गया। तो कहने का मतलब बेटा कि ये जो खाली स्थान है यहाँ क्या भरा जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 62 क्या कह रहा है बेटा? यदि 10 के पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 के पावर -2x का मान बताना है। अब इसमें क्या करना है बेटा? ये देखिए 10 के पावर 3x बराबर 125। अब ये जो है ये 10 के पावर 3x यानी जो ये जो 3x है, इसको हम लोग 10 की पावर x, ये 10 की पावर x के पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा? जैसे ये होता है कि a पावर m पावर n बराबर क्या होता है? a पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। कैसे बताया बेटा? क्या करना है इसमें? जैसे ये a पावर m पावर n है, तो जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो जब यम और यन का गुणा होगा तो यम यन हो जाएगा।
सेम वही चीज़ हमें इस सवाल में रखना है। जैसे ये 10 की पावर 3 यक्स है, तो 10 की पावर यक्स के पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जब घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। यानी 10 की पावर यक्स जो है, यक्स का गुणा जब 3 में हो जाएगा तो 10 की पावर 3 यक्स हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब का मतलब बेटा कि 5 का गुणा 3 बार जब हम लोग करेंगे तो 125 आ जाएगा। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 पचे 25, 25 पंचे 125। तो 125 को हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है बेटा, ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यानी कहने का मतलब ये 10 की पावर यक्स बराबर कितना बचा, 5। ये हमारा आ गया 10 की पावर यक्स बराबर 5। अब हमसे पूछा क्या है, 10 पावर -2, यानी ये 10 की पावर -2 यक्स, ये हमसे सवाल में पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब ये बेटा जो 10 की पावर यक्स है, इसको हम लोग 1/10 की पावर 2 यक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बेटा, जैसे ये फॉर्मूला होता है कि a की पावर -m बराबर 1/a पावर m। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है। ये 1/, कैसे हो गया बेटा, जब जो है घात माइनस में होता है तो उसको प्लस में करने के लिए, यानी उस घात को प्लस में करने के लिए वो हम लोग 1/, के रूप में लिख देते हैं। जैसे a पावर -m है, तो जब हम लोग इसको प्लस में करेंगे तो ये 1/a पावर m हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ है। ये 10 की पावर -2 यक्स जो है माइनस में है, इसको जब हम लोग प्लस में करेंगे तो ये 1/10 की पावर 2 यक्स हो जाएगा। अब करना क्या है आगे बेटा, अब ये 10 की पावर 2 यक्स जो है, इसको हम लोग 10 की पावर यक्स के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने यहाँ आपको बताया है कि घात के ऊपर घात जब होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। अब 10 की पावर यक्स यानी 1/, ये जो 10 की पावर यक्स है, इसका मान अभी हम लोगों ने निकाला, कितना आया है, 5। यानी 10 की पावर 2 यक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 5। तो 5 और ऊपर घात 2, ये घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे। अब 1/5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब कि 5 का गुणा 2 बार, यानी 5 गुणा 5, ये 5 गुणा 5 2 बार करना है, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 गुणा 5 कितना होगा, 5 पचे 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25। तो हमारा कितना आंसर आ गया बेटा, 1/25। 1/25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी भी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर 243 की पावर 3 है तो x का मान है। अब इसमें क्या करना है बेटा, अब ये देखिए, ये 27 की पावर 2x - 1 दिया है। अब ये 27 जो है बेटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 का गुणा 3 बार। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, यानी 3 की पावर 3 को जब हम लोग यहाँ सॉल्व किए तो वो 27 आ गए, यानी 27 को हम लोग 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आगे क्या करना है बेटा, ये 3 की पावर 3 हम लिखने के बाद ऊपर इसके घात में लगा है 2x - 1, तो 2x - 1 हम लोग ऐसे लगा देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, ये जो 243 है, इसको हम लोग 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। 5 कैसे लिख सकते हैं बेटा, यानी 3 का गुणा 5 बार करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 का गुणा जब आप लोग 5 बार करेंगे तो 243 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। कहने का मतलब ये जो 3 है, इसके पावर 3 है, और 3 की पावर 3 है, उसके पावर कितना है, 2x - 1। कहने का मतलब 3 का गुणा हम लोगों को 2x - 1 में करना होगा। तो 2x - 1 में बेटा जब हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले 3 का गुणा 2x में करेंगे, तो 3 दूना की 6x,
ये 6x हो गया, और फिर 3 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे। कहने का मतलब ये जो 3 है इसका गुणा हम लोग ये दोनों संख्या में करेंगे, 2x में भी करेंगे और 1 में भी करेंगे। तो 3 का गुणा जब 2x में करेंगे तो 3 दूना के 6x आ गया, और 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, ये दिया है 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, यानी 5 तिया के 15। घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे ये देखिए कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। कहने का मतलब दोनों पक्ष का आधार जो है वो समान है। तो आधार जब समान है तो हम लोग क्या करेंगे, घात की तुलना कर देंगे। घात की तुलना कैसे करेंगे मेरे बच्चे, जैसे ये घात है 6x - 3 और बराबर दाहिने साइड में घात कितना है बेटा, 15, यानी 6x - 3 बराबर कितना आ जाएगा, 15। ये कैसे आया बेटा, घात की तुलना करने पर, क्योंकि दोनों पक्ष में आधार समान है तो घात की तुलना कर देते हैं। अब x की वैल्यू निकाल लेनी है हमें। x की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, ये 6x है बराबर ये 15 हो गया, और जब हम लोग 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बाएं साइड में माइनस में है, जब अपने दाहिने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब आगे कितना आया, 6x बराबर ये 15 और 3 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब x का मान कैसे निकलेगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 18/6। बटा कैसे 6 आया मेरे बच्चे, बटा 6, ये जो 6 है वो x के साथ गुणे में है, तो 6x में से जब हम लोग 6 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, यानी 6 जो है वो गुणे में है, जब ये अपने दाहिने जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। और जब हम लोग 18 में 6 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 6 त्रिक 18। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 3। 3 किस ऑप्शन में है बेटा, ए में, यानी कि हमारा ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 64। 64 क्या कह रहा है बेटा, कि a पावर x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड पावर वाई, a पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड पावर x, a पावर z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड पावर x हो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है। और दिया क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसको कैसे हल करेंगे, ये प्रश्न में दिया है a पावर x, a पावर y, a पावर z, यह हमें प्रश्न में दिया है। अब क्या करना है, हम संगत पदों का गुणा कर लेंगे। संगत पदों का गुणा करने का मतलब क्या होता है बेटा, यानी जो बायां पक्ष है, सभी ये जो सब सारे मान दिए हुए हैं हमें, a पावर x, a पावर y, a पावर z, इसमें जो बायां पक्ष है तो बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष का गुणा दाहिने पक्ष में। कहने का मतलब कि बाएं पक्ष में इसमें क्या है, बायां पक्ष a पावर x, यानी a पावर x गुणा इधर बायां पक्ष क्या है, a पावर y गुणा a पावर z ये रहा। बाएं पक्ष का गुणा हमने बाएं पक्ष में कर दिया। अब दाहिने पक्ष में क्या बचा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y गुणे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, ये दूसरा बचा। और तीसरा कितना बचा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x, ये x। अब क्या हुआ बेटा कि बाएं पक्ष का गुणा हम लोग बाएं पक्ष में कर दिए और दाहिने पक्ष का गुणा दाहिने पक्ष में कर दिए। अब आगे क्या करना है बेटा, यहाँ देखिए a यानी तीनों के आधार समान हैं। तो जब बेटा आधार समान होता है तो हम लोग घात को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये जैसे a पावर m इंटू a पावर n है, तो ये हो जाएगा a पावर m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाते हैं। अब यहाँ a सबके आधार में है तो a की पावर x प्लस y प्लस जेड, यानी आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। अब आगे क्या है बेटा, बराबर में
यहाँ देखिए यक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है और यक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी है, यानी कि इनका भी आधार समान है। तो आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई प्लस जेड और घात जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस यक्स। अब आगे क्या करना है बेटा, अब आगे देखिए ये ए की पावर यक्स प्लस वाई प्लस जेड है और यक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर भी ये हम लोग यक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, क्योंकि सब प्लस में है तो इधर उधर कर सकते हैं। अब बेटा इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें देखिए कि दोनों पक्ष का घात जो है समान है। पिछले प्रश्न में जब हमने हल किया था पिछला प्रश्न तो उसमें आधार समान था और इसमें क्या है, घात समान है। पिछले प्रश्न में जब आधार समान था तो हम लोग घात की तुलना किए थे। अब इसमें क्या है, आधार समान है तो घात की तुलना कर देंगे, यानी कहने का मतलब a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब घात समान है तो आधार की जब तुलना करेंगे तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर a आ जाएगा। और हमसे मान की किसका पूछा है, यक्स प्लस वाई प्लस जेड का। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ गया, ए यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे बच्चे, प्रश्न संख्या 65 क्या कह रहा है बेटा, ये अंडर रूट 248 प्लस फिर से अंडर रूट 52 प्लस अंडर रूट 44 का मान बताना है। अब इसमें क्या करना है बेटा, अब हमें सबसे पहले एक चीज़ का आप ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ये बाएं से दाएं चलें, यानी सबसे पहले अगर 248 हल करें तो ये नहीं हटेगा क्योंकि ये 3 रूट लगा है। तो हमें सबसे पहले ये दाहिनी साइड से इधर से हल करना प्रारंभ करना है। तो दाहिने साइड से हल करने का मतलब हमें सबसे पहले 144 का मान हल करना है, उसके बाद जो आएगा उसमें प्लस करके ये 52 वाली करड़ी हटानी है, उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें 248 प्लस करके ये पहला रूट हटाना होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे बेटा, ये है 248, ये रूट में है, प्लस ये वापस से रूट में है 52 प्लस अब 144 जो रूट में है ये बेटा 12 का वर्ग है, यानी कहने का मतलब कि ये जो 144 है ये 12 का वर्ग है। तो आप लोगों को पता होगा और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है अपने कि जो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये 12 का स्क्वायर जो 144 है ये रूट में है, यानी ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, 12। कहने का मतलब जो 144 है वह 12 का वर्ग है। अब आगे क्या करना है बेटा, ये हो गया 248 रूट में, और इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे 52 और 12 जब जोड़ेंगे बेटा तो आएगा कितना, 64, और 64 जो है वो 8 का वर्ग है। कहने का मतलब इस 64 को हम लोग 8 का वर्ग लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट है इससे ये वर्ग कटेगा तो बचेगा कितना, 8, यानी कि जो ये अंडर रूट 52 प्लस 12 है इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 बचेगा। 8 कैसे बचा बेटा, 52 प्लस 12 किए हम लोग तो 64 आया, यानी रूट में 64 आया तो 64 जो है वो 8 का वर्ग है। तो 8 का वर्ग जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, ये रूट में 248 और प्लस 8 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 256, और 256 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 आएगा। 16 कैसे आया बेटा, ये जो 256 है ये 16 का वर्ग है, यानी ये रूट में आएगा 16 का वर्ग। तो रूट से स्क्वायर कटा तो बचा कितना, 16, यानी ये पूरा सवाल हल करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया, 16। 16 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 66 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 66 क्या कह रहा है बेटा कि अंडर रूट 7 प्लस ये अंडर रूट 6 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस 200 का मान है। अब बेटा आपको पता होगा
कि ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में होता है बेटा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला तो आप सबको पता होगा। अब मैंने ये फार्मूला यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए यहाँ √7 प्लस √6 है और ये √7 माइनस √6 है। अगर हम लोग √7, ये जो √7 है इसके बराबर a मान लें और √6 की जगह हम लोग b मान लें, तो ये देखिए ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया। कहने का मतलब इस फॉर्मूले पे यह मान जो है वो सेट हो जा रहा है। अब इसके बराबर क्या है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये जो संख्या दी हुई है, एक ब्रैकेट में √7 प्लस √6 और दूसरे में √7 माइनस √6, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह कितना है बेटा, √7। कहने का मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे, इस फॉर्मूले से लिखे। अब आगे प्लस 200 है तो प्लस 200 लिख देंगे। अब मैंने अभी आपको बताया क्या कि रूट से जो है स्क्वायर कट जाता है, ये रूट स्क्वायर को काट देता है। तो यहाँ कितना बचा, 7 माइनस यहाँ क्या बचा बेटा, 6 प्लस 200। अब 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा, आगे प्लस 200 है, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 आएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 201। 201 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन ए में। यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। 67 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, यदि x प्लस वाई बराबर 7, यक्स वाई बराबर 12 हो तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें हम लोग वापस से एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा लगाएंगे बेटा, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है बेटा, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। या तो आप यक्स वाई लिख लें फॉर्मूले में, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लें, फॉर्मूला वही है। अब इस फॉर्मूले में हमें ये सारे मान जो दिए हैं उसको रख देना है। रखना कैसे है, ये यक्स प्लस वाई कितना दिया है प्रश्न में, 7। यानी यक्स प्लस वाई की जगह हम लोग लिख देंगे 7 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमसे पूछा है तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब आगे क्या है बेटा, प्लस 2xy, तो 2 की जगह तो 2 लिख देंगे। यक्स वाई के स्थान पर क्या दिया है प्रश्न में, 12, तो यक्स वाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 12। अब आगे क्या करेंगे बेटा, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये 2 का गुणा जब हम लोग 12 में करेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है मेरे बच्चे, ये हम लोग यक्स प्लस वाई बराबर निकालेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे। तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा, ये हो गया 49 और यक्स प्लस वाई के साथ ये 24 जो है वो प्लस में है, इसको जब हम लोग इसके बाएं पक्षांतर करेंगे तो ये -24 हो जाएगा। यानी +24 है, +24 जब अपने दूसरे साइड जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब 49 में से यानी ये जो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये 49 में से जब हम लोग 24 माइनस करेंगे तो आएगा कितना बेटा, 25। यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 25। और हमसे पूछा क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 25 आंसर आ गया। 25 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन सी में। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न संख्या 68 कह रहा है बेटा, यदि यक्स प्लस वाई बराबर 5 हो और यक्स वाई बराबर 6 हो तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना है। अब सबसे पहले बेटा क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर कितना होता है बेटा, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy
और ब्रैकेट में होता है यक्स प्लस वाई। ये बेटा फॉर्मूला होता है, यक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू यक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले में हमें ये सारे मान रखने हैं, तो हमें यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पता चल जाएगा। अब इसको रखेंगे कैसे बेटा? यक्स प्लस वाई की जगह कितना दिया है प्रश्न में? 5, यानी यक्स प्लस वाई की जगह हम लोग लिख देंगे 5 और ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे बराबर ये यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमसे पूछा है प्रश्न में, तो यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख देंगे। अब आगे क्या है बेटा? ये 3 है तो 3 लिख देंगे गुणा यक्स वाई की जगह कितना है बेटा? 6। ये गुणा मैंने क्यों लगाया? क्योंकि 3 यक्स वाई के बीच में गुणा है। ये दिख भले नहीं रहा है लेकिन यहाँ गुणे का चिन्ह होता है। अब यक्स वाई की जगह मैंने 6 रख दिया। अब ब्रैकेट में कितना है बेटा? यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई की जगह कितना रख देंगे? 5। अब आगे क्या करना है बेटा? ये 5 का क्यूब है, जब 5 का क्यूब हम लोग करेंगे तो 5 का गुणा 3 बार, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पचे 25, 25 पंचे 125। कहने का मतलब ये जो 5 का क्यूब है ये 125 आ गया। और ये यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें ऐसे लिख लेना है क्योंकि यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछा है। अब आगे क्या करना है बेटा? ये 3 गुणा के 6 है और ये 5 है ब्रैकेट में, तो ये 6 और 5 के बीच भी गुणे का चिन्ह है, यानी ये जो 3xy है ये यक्स वाई के साथ गुणे के संबंध में, यानी यहाँ गुणा है। तो 3 गुणा 6 गुणा 5, जब गुणा करेंगे तो 3 का 6 में 6 3 18 पंचे 90। अब आगे क्या करना है बेटा? ये यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर ये 125 है और 90 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 90 बेटा प्लस में है, जब अपने दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इस 90 का पक्षांतर -90 हो जाएगा। अब यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 125 में से जब हम लोग बेटा 90 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना? 35, यानी यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान कितना आ गया बेटा? 35, और हमसे यही पूछा है, तो 35 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। 69 क्या कह रहा है? a पावर x बराबर b पावर y बराबर c पावर z बराबर a हो तो x y z, यानी x इंटू वाई इंटू जेड का मान पूछा है। अब इसमें क्या करना है बेटा? इसमें हम संगत पदों का गुणा कर देते हैं। संगत पदों का गुणा करने का क्या मतलब है बेटा? यानी बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में और दाहिने पक्ष का गुणा दाहिने पक्ष में। बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में करने का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे इसमें देखिए क्या है, a पावर x है बाएं पक्ष में और गुणा आगे वाली संख्या में b पावर y है बाएं पक्ष में और गुणा c पावर z है। अब बराबर दाहिने पक्ष का गुणा दाहिने पक्ष में, यानी b गुणा c गुणा a, यानी b गुणा c गुणा a। संगत पदों का गुणा किया मैंने। संगत पदों का गुणा करने का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जितनी संख्याएं बाएं पक्ष में हैं बाएं पक्ष में उन सब का गुणा कर देंगे और जो दाहिने पक्ष में हैं उनका गुणा दाहिने पक्ष में कर देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा? ये हो गया a पावर x गुणा b पावर y गुणा c पावर z। अब ये जो b गुणा c गुणा a है इसको हम लोग a गुणा b गुणा c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा करना क्या है कि a गुणा b गुणा c जो है इसके पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या करना है? ये देखिए कि बाएं पक्ष में a गुणा b गुणा c है और दाहिने पक्ष में भी a गुणा b गुणा c है। कहने का मतलब दोनों पक्षों का आधार जो है वो समान है, तो घात की तुलना कर देंगे। घात की तुलना करने का मतलब कि यहाँ a पावर x है और यहाँ a की पावर 1 है, यानी x बराबर कितना आ गया बेटा? 1, और यहाँ देखिए b की पावर y है और यहाँ b की पावर 1 है, यानी y बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 1। ऐसे ही c पावर z है और यहाँ c की पावर 1 है, तो z बराबर कितना आ जाएगा?
1। हमसे मान क्या पूछा है बेटा कि यक्स वाई और जेड का, यक्स गुणा वाई गुणा जेड का मान पूछा। ये बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यक्स का मान 1 रख देंगे, वाई का मान 1 रख देंगे, जेड का मान 1 रख देंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। यानी यक्स इंटू वाई इंटू जेड का मान कितना आ गया 1। तो 1 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा अब इसको हम लोग एक तरीके से और हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, ये फ़िलहाल ये वाला तरीका जो अभी मैंने बताया ये आसान है, यही आप फॉलो करिएगा। लेकिन एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, जैसे ये दिया है a पावर x बराबर b। अब हमें दोनों पक्ष को बराबर करना है। कहने का मतलब ये दाहिने जो b है तो हमें ये बाएं साइड में भी b करना है, यानी b हर में b लाना है। तो b कैसे आएगा बेटा, हम लोग अब आगे क्या करेंगे, ये a पावर x जो है तो यहाँ से a बराबर कितना है c पावर z। तो a की जगह हम लोग क्या लिख देंगे c पावर z, ये c पावर z और ऊपर यक्स लगा है तो यक्स लगा देंगे। कहने का मतलब कि ये हो गया a की जगह c पावर z और इसके पावर यक्स है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा c की पावर z यक्स। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि c पावर z यक्स, ये बराबर हो गया b के। कहने का मतलब अभी भी हम लोगों का दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ, यानी बाएं साइड देखिए ये c है और दाहिने b है। हमें क्या करना है, हमें दोनों पक्ष बराबर करने हैं, यानी c की जगह भी हमें b लाना है। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये c है, c पावर जेड एक्स है, तो ये b के पावर y जो है इसके बराबर c, ये हमें प्रश्न में दिया है। तो हम c की जगह क्या लिख देंगे, b के पावर y, c की जगह b पावर y लिखे और ऊपर घात में क्या है जेड एक्स है तो जेड एक्स लगा देंगे। कहने का मतलब ये जो c है, c की जगह हम लोग क्या लिख दिए b के पावर y, ये प्रश्न में हमें दिया है b पावर y बराबर c और इसके पावर जेड एक्स है तो हम लोग जेड एक्स लगा देंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा b के पावर y इंटू यक्स इंटू जेड। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे क्या करना है, इसके बराबर क्या है बेटा b है, इसके बराबर क्या है b है, तो b हम लोग लिख देंगे। अब देखिए यहाँ बाएं पक्ष में भी b आ गया, दाहिने पक्ष में भी b आ गया। अब ये b की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि आधार जो है हम लोगों का समान हो गया। कहने का मतलब बाएं पक्ष में भी b हो गया और दाहिने पक्ष में भी b हो गया। अब आधार समान है तो घात की तुलना कर देंगे। ये जो y इंटू जेड इंटू यक्स है इसको हम लोग यक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे करने से कोई मतलब है नहीं। तो बराबर घात की तुलना घात से, यानी ये यक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि हमारे यक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। 70 क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई क्यूब माइनस यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो बेटा अभी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पहले हम लोग सवाल को हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सवाल को कैसे लगाएंगे बेटा, ये प्रश्न में दिया है कि x प्लस वाई का क्यूब माइनस यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यक्स प्लस वाई का क्यूब, ये फार्मूला मैंने अभी अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया। यक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर कितना होता है बेटा, ये होता है यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू यक्स प्लस वाई। ये फार्मूला होता है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी अभी आपको बताया है। अब आगे क्या दिया है बेटा, यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये मैंने यक्स क्यूब लिख लिया। अब वाई क्यूब जो दिया है
वो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह लगा हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने चिन्ह होते हैं सब बदल जाते हैं। कहने का मतलब यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं वो अपने चिन्ह को बदल देती हैं। ये वाई क्यूब जो है वो प्लस में है, जब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, जब ये अंदर जाएगा बेटा तो ये वाई क्यूब जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ प्लस में वाई क्यूब है, यहाँ माइनस में वाई क्यूब है, तो ये कट जाएगा। और यक्स क्यूब प्लस में है यहाँ और यहाँ माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा कितना बेटा, 3xy इंटू यक्स प्लस वाई। कहने का मतलब ये जो 3xy है और यक्स प्लस वाई ये गुणनखंड है इस संख्या का, यानी जो ये जो यक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया था, ये जो है इनका गुणनखंड है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में 3xy एक्स प्लस वाई दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन में बेटा ये डी ऑप्शन में क्या दिया है कि 3xy, यानी कहने का मतलब ये जो हम लोगों का अभी 3xy इंटू यक्स प्लस वाई आया था, तो ये 3xy और यक्स प्लस वाई ये दोनों जो है, जो प्रश्न में संख्या पूछा था हमसे कि यक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये उनका गुणनखंड है। तो ऑप्शन में 3xy दिया है तो 3xy सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 71 क्या कह रहा है मेरे बच्चे, 71 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है, यानी वृत्त की परिधि शुरुआत में 4 पाई था, बाद में उसको बढ़ाकर हमने 8 पाई कर दिया, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। अब हमें बताना है कि जब 4 पाई को बढ़ाकर 8 पाई हमने कर दिया तो उसका क्षेत्रफल 3 गुना आएगा या आधा आएगा कि 4 गुना आएगा या फिर 2 गुना आएगा। तो हमने शुरुआत में क्या देखा कि शुरुआत में वृत्त की परिधि कितनी थी, 4 पाई। कहने का मतलब ये हम लोगों ने लिख लिया क्या, 4 पाई वृत्त की परिधि थी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह 2 पाई आर बराबर कितना दिया है बेटा, 4 पाई। ये 4 पाई कैसे आया, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो वृत्त की परिधि हमने 2 पाई आर लिख ली। 2 पाई आर हमें कितना दिया है, प्रारंभ में 4 पाई था, यानी 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब ये पाई से पाई कट गया, ये 2 दूना के 4 हो गया, तो आर का मान कितना आ गया बेटा, ये 2 दूना के 4, तो आर का मान कितना आ गया, 2। अब जो हम वृत्त की परिधि शुरुआत में 4 पाई थी वो कितनी आ गई बेटा, 2, और आर क्या है, आर त्रिज्या है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो वृत्त की परिधि है ये जो 4 पाई था, पहले हम लोग सबसे पहले जो पहली वृत्त थी यानी जब 4 पाई था तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 4 पाई से क्षेत्रफल क्या निकलेगा बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर, ये हो गया परिधि, और आगे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो आगे क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है बेटा, आर बराबर 2 अभी हम लोगों ने निकाला, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4, यानी 2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 4, यानी जब शुरुआत में वृत्त था, जब वृत्त की परिधि 4 पाई थी तो उसको जब हम लोगों ने हल किया तो रेडियस उसका 2 आ गया, और जब ये जो 4 पाई वाला वृत्त था जब हम लोगों ने उसका क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 पाई। अब आगे क्या करना है बेटा, अब आगे हम लोग जो बढ़ी हुई वृत्त है यानी जब उसकी परिधि 8 पाई कर दिए, तो अब सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है बेटा, है 2 पाई आर, यानी 2 पाई ये हम लोग R1 कर देते हैं। R1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये जो हमारी नई वृत्त है, यानी कि जब बढ़ गई वृत्त तो बढ़ाने के बाद वृत्त की परिधि 2 पाई R1 बराबर कितना दिया है प्रश्न में, 8 पाई, यानी जब वृत्त की परिधि हम लोग 8 पाई कर दिए तो अब पाई से पाई कट गया, ये हो गया 2 चौके 8, यानी R1 बराबर कितना आ गया बेटा,
4। 4 कैसे आया? 4 जब हम लोग वृत्त की परिधि को बढ़ाकर 8 पाई किए तब उससे हमें मिला r1 बराबर 4। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा? क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई है ही, आर स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे r1 स्क्वायर। r1 स्क्वायर क्यों लिखेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ हमने वृत्त की परिधि को जब बढ़ाया था तो r1 मान लिया था। तो पाई r1 बराबर हो जाएगा स्क्वायर। अब पाई हो गया r1 स्क्वायर का मान, r1 बराबर कितना है बेटा? 4, यानी ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हो गया बेटा 4 चौके 16 पाई। अब हम लोगों की जो दूसरा क्षेत्रफल आया, यानी जो दूसरी वृत्त है, वृत्त को जब हम लोगों 8 पाई बढ़ा दिए थे तो उसका क्षेत्रफल कितना आया बेटा? 16 पाई। और पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहला मतलब जब 4 पाई थी उसकी परिधि, तब कितना क्षेत्रफल आया था? 4 पाई। तो कहने का मतलब ये जो पहला क्षेत्रफल है r बराबर ये 4 पाई आया। तो हमसे r1 पूछा है कि r1 मतलब कितना होगा? 3 गुना, 4 गुना, आधा या 2 गुना। तो r 4 पाई आया। r1 बराबर ये 4 पाई तो हम लोग रखेंगे ही रखेंगे क्योंकि इसका गुना पूछ रहा है। तो 4 का गुणा जब हम लोग 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, यानी जब वृत्त की परिधि शुरुआत में थी तो उसका क्षेत्रफल 4 पाई था, और जब वृत्त की परिधि को हम लोग 8 पाई कर दिए बढ़ाकर तो वो 4 गुणा 4 पाई आ गया। यानी ये पहली वृत्त 4 पाई है और ये गुणा 4, यानी वृत्त जो है 4 पाई था और दूसरे वृत्त में उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। ये 4 गुणा 4 पाई है ना, तो कहने का मतलब उसका क्षेत्रफल जो है वो कितने गुना बढ़ा बेटा? 4 गुना। 4 गुना का मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 72। 72 क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। वह संख्या है। अब वह संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हमें मानना होगा वो संख्या। तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि इकाई का अंक, कहने का मतलब कि यहाँ लिखती हूँ, ये जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक हमने मान लिया y और दहाई का अंक हमने मान लिया x। ये हमने मान लिया। माना क्या? कि हमने मान लिया इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। अब संख्या का क्या बनेगी बेटा? तो संख्या क्या बन जाएगी? इकाई के स्थान पर y और दहाई के स्थान पर क्या बन जाएगा बेटा? x दहाई के स्थान पर है तो ये 10 हो जाएगा। 10 कैसे आया? ये y जो है वो इकाई के स्थान पर है तो इकाई में 1 होता है तो 1 y हो जाएगा, प्लस दहाई x माना है हमने, तो दहाई में 10 आता है तो ये 10x हो जाएगा। यानी जो संख्या मिली हमें वह कितनी आ गई बेटा? 10x प्लस y। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें दोनों का योग, यानी ये x प्लस वाई जो हमने संख्या माना है तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 9। ये हमें प्रश्न में दिया है कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 9 है। अब आगे क्या कह रहा है बेटा कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यानी ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इसमें हम लोग यदि 27 को जोड़ दें तो अंकों का क्रम उलट जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 10x प्लस y है, जब इसमें हम लोग 27 जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि संख्याओं का क्रम उलट जाता है। कहने का मतलब कि ये जो इकाई का अंक है वो दहाई के स्थान पर चला जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो इकाई हमने क्या माना था? y, तो y जो है दहाई के अंक पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10y, क्योंकि अंकों का क्रम उलट रहा है तो इकाई जो है वो दहाई पर चला गया और दहाई जो है वो इकाई पर चला गया, तो प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है बेटा? ये हो गया 10x प्लस y
और इधर से ये 10y, यानी ये इसका जब हम लोग पक्षांतर करेंगे 10y और x का, तो ये दाहिने प्लस में है, अपने बाएं आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 27 को हम लोग दाहिने ले जाएंगे तो 27 बाएं जो है वो प्लस में है, जब अपने दाहिने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है बेटा, अब देखिए यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, ये 10x प्लस में है और 1x माइनस में है, यानी कि 10x में से जब हम लोग 1x को निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 9x माइनस ये 1y है और ये 10y है। तो 10y में से जब हम लोग 1y निकालेंगे तो बचेगा कितना, -9y बराबर, ये हो गया -27। अब आगे क्या करना है बेटा, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन कर लेंगे, यानी कहने का मतलब 9 कॉमन जब करेंगे तो आएगा x माइनस वाई बराबर, ये हो गया -27। 9 कॉमन जब किए तो 9x में जब हम लोग 9 से भाग किए तो 9 से 9 कटा x बचा। ऐसे ही 9y में जब हम लोग 9 से भाग किए तो 9 से 9 कटा y बचा, यानी कि x माइनस वाई के स्थान पर कितना आ गया बेटा, -27 आ गया। अब ये 9 तिया के 27, 9 से 3 बार में 27 कट गया, बचा कितना बेटा, x माइनस वाई बराबर, इधर बचा कितना, -3। कहने का मतलब कि x माइनस वाई बराबर आ गया -3। अब ये जो x प्लस वाई है इसे हम लोग अगर समीकरण 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो हम क्या करेंगे, हम 1 और 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा बेटा कि y जो है, ये y समीकरण 1 में जो है वो प्लस में है और समीकरण 2 में माइनस में है, तो y से y कट जाएगा तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को तो ये x प्लस वाई बराबर 9 है, इसमें हम लोग x माइनस वाई बराबर 3 -3 जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा क्योंकि एक y प्लस में है और दूसरा माइनस में है, और x यानी 1x और 1x 2x हो जाएगा बराबर, ये जब 9 में से ये -3 है तो 9 में से जब हम लोग -3 करेंगे, 3 को निकालेंगे तो बचेगा कितना बेटा, 6, यानी x बराबर कितना आ गया, ये 6/2 और ये 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। कहने का मतलब x का मान 3 आ गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे बेटा, अब ये संख्या दिया है हमें कितना, हमने ये संख्या जो माना था कि 10x प्लस वाई, ये जो हमारी संख्या आई थी इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू जब रख देंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, या तो यहाँ x की वैल्यू रखिए, थोड़ा आसान होगा। आसान का मतलब कैसे बेटा, ये x माइनस वाई बराबर -3 है तो x की जगह जब हम लोग 3 रखेंगे यानी ये हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -3। अब आगे क्या होगा बेटा, आगे ये हो गया 3, इस 3, ये जो 3 है दाहिने, इसको जब हम लोग बाएं ले आएंगे तो ये +3 में हो जाएगा। कहने का मतलब ये दाहिने जो है वो माइनस में था, जब इसको बाएं ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये y जब हम लोग दाहिने ले जाएंगे तो ये प्लस y में हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, ये 3 3 6, यानी y का मान कितना आ गया, 6। अब यहाँ से y का मान 6 आ गया और यहाँ से x का मान 3 आ गया। तो इस संख्या में जब x और y का मान रख देंगे तो हमें जो है संख्या मिल जाएगी। अब मान कैसे रखना है बेटा, ये हो गया 10x प्लस y, ये हमारी संख्या है। अब इसमें हमें x और y का मान रखना है, तो मान ये 10 हो गया और x जो है वो 10 के साथ गुणे में है तो गुणा लगा देंगे। x की जगह कितना आया है, 3, तो 3 रख देंगे, प्लस y की जगह कितना आया है बेटा, 6, तो y के स्थान पर 6 रख देंगे। अब आगे क्या आएगा, ये 10 का गुणा 3 में 10 तिया के 30, 30 और प्लस 6 कितना आ गया, 30 6 36, यानी कि वो जो संख्या है वो 36 है। 36 किस ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जो 29/4 की पावर 3 गुणा 4/29 के पावर 2 गुणा 29/4 की पावर 11 बराबर
4/29 पावर 9m + 7 को संतुष्ट करता हो। तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमें यम का मान निकालना है। यम का मान कैसे निकलेगा? यम का मान निकालने से पहले यानी जी ये जो हमारे दाहिनी तरफ संख्या दी है वो कितना है, 4/29। कहने का मतलब ये जो बाएं वाली संख्या है, इन सभी संख्याओं को हमें सबसे पहले 4/29 के रूप में करना होगा। 4/29 में क्यों करना होगा? उससे फ़ायदा क्या होगा बेटा? उससे फ़ायदा ये होगा कि 4/29 जब हम लोग बाएं वाली संख्या को कर लेंगे तो दाहिनी 4/29 दिया है तो हम लोगों का आधार समान हो जाएगा, और जब आधार समान हो जाएगा तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। जब घात की तुलना कर देंगे तो हमें यम की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इधर हम लोग 4/29 कैसे करें? जैसे ये 29/4 है, 29/4 को हमें 4/29 करना है, यानी ये 4/29 करना है। तो इसकी पावर हो जाएगा बेटा -3। -3 कैसे आया? जब हम लोग कोई संख्या दी हो, कोई भिन्न दिया हो, जब हम लोग उस भिन्न को पलटते हैं तो घात जो है, घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। जैसे ये 29/4 है, इसको जब हम लोग पलटेंगे यानी कि जब 4/29 लिखेंगे तो ये घात जो है वो माइनस में हो जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, गुणे का चिन्ह है, गुणा लगा देंगे। ये 4/29 तो है, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ये तो दिया है। गुणा, अब आगे फिर 29/4 है, इसको हम लोग 4/29 बनाएंगे। तो 4/29 जब बनाएंगे तो ये घात जो है 11 प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। आगे 4/29 है ही, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ये पावर हो जाएगा 9m + 7। अब बेटा देखिए क्या है कि 4/29, 4/29, 4/29 हमें ये तीनों मिल गया। अब आधार जब समान हो तो घात को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये 4/29 जो है ये तीनों जगह हैं, तो जब आधार तीनों का समान है तो घात जुड़ जाएगा, यानी 4/29 एक बार लिखेंगे और घात को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो गया -3। घात जोड़ने का मतलब +2 करेंगे और +11 करेंगे तो ये -11 है, तो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, यानी ये -11 हो गया। बराबर ये दाहिने साइड में बचा है 4/29 पावर 9m + 7, यह बचा है हम लोगों का। अब बेटा आगे क्या करेंगे, अब 4/29 इधर भी हो गया, 4/29 इधर भी हो गया। कहने का मतलब बायां पक्ष और दाहिने पक्ष का आधार जो है वो समान हो गया, तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। घात की तुलना कैसे करेंगे बेटा, ये 9m है + 7 है, ये बराबर हो जाएगा -3 + 2 -11 के। कहने का मतलब कि दोनों पक्ष का आधार जो है वो 4/29 है, तो आधार समान है तो घात की तुलना कर देंगे। तो ये 9m + 7 बराबर आ जाएगा -3 + 2 -11। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये 9m है, 9m बराबर ये -3 + 2, ये -3 से जब +2 निकला तो बचा कितना, -1। अब -1 है और माइनस ये 11, तो ये हो गया -12। कहने का मतलब कि -3 + 2 -11 को जब हम लोग हल किए तो आया कितना, -12। और ये जो +7 है ये लिख लीजिए, -12 और +7 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। कहने का मतलब +7 जो है अपने बाएं प्लस में था और जब हम लोग इसको दाहिने ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब -12 -7 यानी कि -12 -7 जो है ये जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब चिन्ह समान हो, संख्या भले ही अलग अलग हो, चिन्ह जब समान हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो चिन्ह
चिन्ह अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो जुड़ जाती हैं संख्याएं। तो ये 12 और 7 जब जुड़ेगा तो बेटा कितना आ जाएगा 19। 19 है, लेकिन 19 के साथ हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये माइनस माइनस जुड़ रहा है ना, तो माइनस माइनस जुड़ेगा तो -19 आ जाएगा। अब 9m बराबर कितना आ गया बेटा -19, तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया -19 और 9 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये बटा 9 हो जाएगा। 9m के साथ गुणे में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, यानी 9 भाग में चला जाएगा। तो m की वैल्यू कितना आ गई बेटा -19 बटा के 9, और -19 बटा 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 प्रश्न कह रहा है बेटा कि यदि किसी संख्या का 9वां भाग उसके 10वें भाग से 4 अधिक है तो वह संख्या है। अब सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है, यानी वह संख्या हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस संख्या का 9वां भाग, का मतलब मैंने आपको बताया था गुणा होता है, तो संख्या यक्स है, यक्स का 9वां भाग, यानी यक्स का 9वां भाग मतलब होता है बेटा 1/9, यानी यक्स का 9वां भाग कितना हो जाएगा, यक्स गुणा के 1/9 बराबर कितना है, उसके 10वें भाग से। कहने का मतलब कि ये जो संख्या है उसका 10वां भाग कितना हो जाएगा, गुणा 1/10 से 4 अधिक है। 4 अधिक का मतलब +4। प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या का 9वां भाग यानी यक्स का 9वां भाग बराबर कितना है, उसके 10वें भाग से, यानी उसके मतलब उस संख्या के 10वें भाग से 4 अधिक, यानी यक्स का 10वां भाग, यक्स गुणा 1/10 से 4 अधिक का मतलब +4। अब हमने जो प्रश्न कह रहा था वो हमने नोट कर लिया। अब कुछ नहीं करना, बस इसको हल करना है। हल कैसे करना है बेटा, ये हो गया यक्स बटा के 9 और ये यक्स बटा के 10 जो है, यानी यक्स गुणा 1/10, इसको हम यक्स बटा 10 लिख सकते हैं। इसका जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये -x बटा के 10 हो जाएगा। -x बटा 10 कैसे हुआ बेटा, x बटा 10 जो है वो दाहिने अपने प्लस में था, तो जब इसको हम लोग बाएं ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर 4 है तो बराबर 4 लिख देंगे। अब x बटा 9 -x बटा 10 इसको हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इनके हर का लसा लेंगे। हर का लसा 9 और 10 का लसा जब हम लोग लेंगे बेटा तो 9 और 10 का लसा 90 आता है। अब हर का भाग हर में, यानी 9 का भाग जब हम लोग 90 में करेंगे तो 10 बार जाएगा, और जो बार जाता है फिर उसका अंश में गुणा कर देते हैं। तो 9 का भाग जब 90 में करेंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 का गुणा जब हम लोग यक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 10x। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब वापस से हर का भाग हर में, यानी 10 का भाग जब हम लोग 90 में करेंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का गुणा जब हम लोग यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और बराबर में ये 4 है तो 4 हम लोग लिख देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे क्या आएगा, ये 10x है, ये 9x है, तो 10x में से जब हम 9x हम लोग निकालेंगे तो 1x बचेगा, और बटा के कितना है 90 बराबर कितना है 4। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, इसके बटा 1 लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 90 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36, यानी कि x का मान कितना आ गया 360। तो हमने क्या माना था कि वह संख्या यक्स है, यानी यक्स बराबर 360 आ गया, तो वह संख्या कितनी हुई 360, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 75 क्या कह रहा है बेटा, 75 कह रहा है कि एक फॉर्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाएं तो 180 होंगे और पैर गिने जाएं तो 420 होंगे। ये 420 बहुत खतरनाक नंबर है बेटा। अब करना क्या है कि गाय और मुर्गियां हैं। अब सबसे पहले हमें मानना क्या है, हमने मान लिया कि जो गाय है वो कितनी है यक्स है, और मुर्गी मान लिया मुर्गियां कितनी है वाई है। अब पूछा क्या है बेटा कि गाय और मुर्गी के सिर
यानी सिर गिने जाएँ तो 180। सिर गिनने का मतलब कि गाय और मुर्गी दोनों का सिर जब गिना जाए, यानी सिर दोनों का दिख रहा है, तो दोनों का सिर जब हम लोग गिनेंगे तो कितना आएगा, x + y बराबर 180। x + y 180 कैसे आया बेटा, क्योंकि गाय और मुर्गी का सिर गिन रहे हैं तो सबके पास एक एक सिर है, तो जब सबके सिरों को जोड़ेंगे यानी गिनेंगे सबके सिरों को तो 180 ये हमें प्रश्न में दिया है। अब आगे क्या कह रहा है कि बेटा यदि उनके पैर गिने जाएं, अब पैर गिने जाएं तो 420 होंगे। अब क्या होता है कि गाय के पास 4 पैर होती है और मुर्गी के पास 2 पैर होती है, ये तो सबके यहाँ होता होगा। तो 4 पैर यक्स यानी एक गाय के पास 4 पैर, तो यक्स गाय के पास कितना होगा बेटा, 4 यक्स। कहने का मतलब ये 4 यक्स प्लस एक मुर्गी के पास 2 पैर, तो वाई मुर्गी के पास 2 वाई बराबर ये 420 दिया है प्रश्न में। कह रहा है कि पैर गिने जाएं तो 420, कहने का मतलब कि एक गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो यक्स गाय के पास 4 यक्स हो जाएगा और 2 वाई पैर जो है मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं, तो वाई मुर्गी के पास 2 वाई पैर हो जाएंगे, बराबर कितना हो गया 420। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो इससे क्या होगा बेटा कि समीकरण 1, 2 में ये हम लोग चाहे यक्स की वैल्यू समान करें या वाई की वैल्यू समान कर दें तो 1 का मान हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। 2 से गुणा क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि जब 2 से गुणा करेंगे तो y का मान समान हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 180 का गुणा 2 में करेंगे, हमें दोनों पक्ष में 2 से गुणा करना होता है, तो 180 का जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360। अब हमें नया समीकरण मिल के कितना आ गया, 2x प्लस 2y बराबर 360, और ये समीकरण हमें कितना दिया है 4x प्लस 2y बराबर 420। अब करना क्या है बेटा, अब हम दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे नहीं सॉरी घटाएंगे, क्योंकि घटाने से क्या फ़ायदा होगा कि ये चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो 2y प्लस में है 2y माइनस में है तो 2y कट जाएगा। अब बचा कितना बेटा, ये 2x ऊपर बचा 4x नीचे, तो 4x में से जब हम लोग 2x माइनस करेंगे तो 2x आएगा, और घटाने के बाद बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं, तो 4x के साथ माइनस का चिन्ह है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, 360 में से 420 माइनस करेंगे, तो -420 है तो ये घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन 420 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये माइनस से माइनस कट गया, यक्स बराबर कितना आया बेटा 60/2, 2 का पक्षांतर किए तो 2 गुणे में था, पक्षांतर के बाद ये भाग में हो गया, तो 60 में जब हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, यक्स बराबर 30 आ गया। और गायों की संख्या कितनी है यक्स, और पूछा क्या है हमसे कि गायों की संख्या कितनी है, तो गाय हमारी यक्स है, यक्स बराबर कितना आ गया 30, यानी कि गायों की संख्या कितनी है बेटा 30, 30 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, और यदि आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द देंगे। तो बेटा अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब मेरी अगली क्लास आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलती है एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।